25 फरवरी को एंटीलिया के नज़दीक विस्फोटक भरी स्कॉर्पियो कार रखने के मामले में एनआईए द्वारा गिरफ्तार सचिन वजे से पूछताछ में नई और चौंकाने वाली बातें सामने आ रही हैं। 17 फरवरी के दिन मनसुख हिरन ने यह दावा किया था कि उनकी स्कॉर्पियो कार मुलुंड और ऐरोली के बीच ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर खराब हो गई थी, जिसके बाद वो ओला कार की मदद से दक्षिण मुंबई की ओर गए थे। जब वो वापस हाईवे पर लौटे तो उनकी स्कॉर्पियो कार चोरी हो गई थी। इस बात की शिकायत उन्होंने मुंबई के विक्रोली पुलिस थाने में दर्ज कराई थी। लेकिन इस मामले में अब एक नया चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। एनआईए की जांच में ये बात सामने आई है कि मनसुख हिरन की स्कॉर्पियो कार हाईवे से चोरी नहीं हुई थी, बल्कि वो कार 17 फरवरी के बाद से 24 फरवरी तक इस थाने के साकेत सोसाइटी में रखी गई थी। थाने की साकेत सोसाइटी ये वही सोसाइटी है जहां मुंबई पुलिस के निलंबित और आरोपी सचिन वजे रहते हैं। एनआईए की जांच में यह बात सामने आई है कि कार 17 फरवरी को मुलुंड से सीधे इस सोसाइटी में आई थी, इस सोसाइटी में पार्क करके रखी गई थी और 25 तारीख को एंटीलिया इमारत के नज़दीक विस्फोटक भरी स्कॉर्पियो कार रखने से पहले तक स्कॉर्पियो कार इसी सोसाइटी में पार्क की गई थी। इतना ही नहीं, 25 तारीख की घटना के 2 दिनों बाद क्राइम ब्रांच के एपीआई काजी, जो कि सचिन वजे के अंतर्गत काम करते थे, एपीआई काजी इस सोसाइटी में पहुंचे। उन्होंने एक पत्र दिया और पत्र के माध्यम से सोसाइटी को ये कहा कि जांच के लिए उन्हें सीसीटीवी की ज़रूरत है और इस सोसाइटी की सीसीटीवी वो अपने साथ ले गए। अपने साथ वो डीवीआर लेकर गए। हालांकि जो उन्होंने पत्र दिया था वो मुंबई पुलिस का आधिकारिक पत्र नहीं था, उस पर कोई थप्पा या सिक्का या हस्ताक्षर नहीं था। लेकिन उस पत्र में एपीआई काजी ने स्वीकार किया कि उन्होंने 2 डीवीआर सीसीटीवी फुटेज यहाँ से बरामद की हैं। लगभग कुछ दिनों बाद जब मनसुख हिरन की मौत हो गई, इस घटना ने एक नया मोड़ ले लिया। यहाँ के जो सोसाइटी के मेंबर हैं, कमेटी मेंबर, चेयरमैन, उन्होंने थाने के स्थानीय पुलिस को इस बात की सूचना दी कि हमारे यहाँ की जो सीसीटीवी तस्वीरें हैं वो एपीआई काजी, जो कि क्राइम ब्रांच के अधिकारी हैं, वो लेकर गए हैं। उनके पास सीसीटीवी की तस्वीरें नहीं हैं। इतना ही नहीं, 14 तारीख को एटीएस ने सोसाइटी को पत्र लिखा कि उन्हें 17 फरवरी से लेकर 24 फरवरी तक की सीसीटीवी तस्वीरें चाहिए, जिससे वो इस बात की पुष्टि कर सके कि स्कॉर्पियो कार इसी सोसाइटी में पार्क की गई थी। लेकिन तब तक सीसीटीवी फुटेज पहले ही एपीआई काजी यानी क्राइम ब्रांच यूनिट को मिल गई थी, सचिन वजे को मिल गई थी। अब एनआईए की जांच में यह बात सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं सबूत मिटाने के लिए सचिन वजे ने पहले ही सीसीटीवी तस्वीरों को अपने अधिकार में ले लिया था। इतना ही नहीं, एनआईए सूत्रों द्वारा यह भी दावा किया जा रहा है कि इस सीसीटीवी तस्वीरों को नष्ट कर दिया, यानी कि कहीं ना कहीं सबूत मिटाने का भी प्रयास किया गया। फिलहाल एनआईए यह जांच करना चाहती है कि क्या वाकई में सचिन वजे के अलावा उनकी टीम के अन्य सदस्यों को इस मंशा की जानकारी थी। क्या उन्हें पता था कि वो सबूतों को नष्ट कर रहे हैं या वो सिर्फ एक ऑर्डर फॉलो कर रहे थे। फिलहाल एनआईए जैसे जैसे जांच का दायरा आगे बढ़ा रही है, कई चौंकाने वाली नई बातें सामने आ रही हैं। जिस प्रकार से यह चिट्ठी सामने आई है उसमें स्पष्ट तौर पर ये सब साफ तौर पर नज़र आता है कि सचिन वजे कहीं ना कहीं इस केस को प्रभावित कर रहे थे और सबूतों को भी मिटाने का प्रयास उन्होंने किया। कैमरामैन कृष्णा खापरे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, थाने। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।